Hi to all my beautiful Libra, welcome back to your reading and welcome back to your channel। तुला राशि वालों, ये रीडिंग है आपके लिए बिना किसी देरी के, बिना आपका टाइम वेस्ट किए 24 तक की एनर्जी फ्रॉम 14 क्या होने वाली है, क्या चेंजेस होने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या शिफ्ट रहेगा, सब मैं यहाँ चेकआउट करूँगी आप लोगों के लिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और वी विल सी कि आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस है। ठीक है, तुला राशि वालों के लिए क्या एनर्जी है डिवाइन। सबसे पहले आपके लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। क्या न्यूज़ आ सकती है इस समय, क्या एक्सपीरियंस रहेगा तुला राशि वालों के लिए, क्या खास इन्फॉर्मेशन है। तो पहले पेज ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ वांड्स, डेथ का कार्ड है, 3 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ सूट्स, 5 ऑफ कप्स। ओह, ये आपके लिए है। ठीक है, मजिशियन और स्टार का कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड आया है आपके लिए और तुला राशि वालों। मैं बता रही हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी अरेंज द कार्ड फर्स्ट। तब सबसे पहले मजिशियन और स्टार का कार्ड बॉटम की एनर्जी से आप समझ सकते हो ये समय में आप अपने दिमाग के साथ कैसे खेल सकते हो। ये समय वो होगा, मुझे 111 दिखा अपने लिए मजिशियन की एनर्जी को, और मजिशियन जो है कि नंबर 1 का कार्ड होता है। ठीक है, तो आप अपने लिए ज़रूर से 111 के साथ मजिशियन की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, बिकॉज डिवाइन आपको ये समय में मजिशियन की एनर्जी में डालना चाह रहे हैं। आपको समझ में आएगा पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और आप अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में। उसका सीक्रेट रेसिपी जो है कि आपको पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये आप लोगों को लगेगा कि दिमाग को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो आपको पता चलेगा, ना कि आपका दिमाग आपको कैसे कंट्रोल कर रहा है। आपको दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे समझ में आएगा। ऐसा दिखाई दे रहा है स्टार की एनर्जी। मुझे पता नहीं, इंट्यूटिवली आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, आपकी मदर की ब्लेसिंग्स जो है लेके अगर कोई काम करोगे ना ये समय में, या मदर लाइक फिगर है या फिर वो मदर है, तो आपको बहुत अच्छा टाइम होगा। ब्लेसिंग्स उनकी आपको बहुत सारी लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आपका एक्शन अलाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मजिशियन का कार्ड और स्टार का कार्ड स्ट्रांगली ये बता रहा है कि ये सब वो वक्त है जहाँ ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आप पिज़्ज़ा खाने के बारे में सोच रहे हो और बिना कहे हुए कोई आपके लिए वो चीज़ लिटरली ला के दे सकता है। तो आप समझ रहे हो कि आपने बस सोचा, फील किया एंड यू हैव मैनिफेस्टेड दैट थिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल विद द स्टार कार्ड और मजिशियन का कार्ड। बट ये हो कुछ भी सकता है आपके लिए, जैसे किसी का कॉल आना, किसी का मैसेज, कोई मिलने के लिए बोलना, किसी की तरफ से अनब्लॉक होना। आप ये सोच रहे थे, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको डेस्परेट हो रहे थे, सोचा, बस आपने सोचा, लेट गो कर दिया, भूल गए और वो चीज़ आ गई आपके पास। तो यहाँ पे पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, वो आपको समझ में आएगा। या ऐसा कुछ डेफिनेटली होगा आपके लिए 14 से 24 के बीच में, मार्क माई वर्ड्स। देन आपके लिए कार्ड है हाई प्रिस्टेस का और 3 ऑफ वांड्स का। आपके प्लान मोशन में आते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा दिखेगा, जो आप प्लान कर रहे थे अब उसमें टोटलिटी की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, कंप्लीशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। अब मैं बताती हूँ उसका डीप मीनिंग क्या है। हाई प्रिस्टेस और ये एग्जैक्टली ये चीज़ दिख रहा है कि आपके बिजनेस, काम, ट्रैवल, पढ़ाई, यही 4 चीज़ है यहाँ पे। बिजनेस, काम, ट्रैवल और पढ़ाई में आपने कोई चीज़ को प्लान किया। ठीक है, अब उसी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हो कि आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो और उसको लिटरली देख सकते हो कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है। वो ये चीज़ यहाँ पे होने वाला है इस समय में। ठीक है, जैसे कि फाइनली उस पॉइंट पे पहुँचना जहाँ आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो। ठीक है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करो और आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया, तो आप कितना पढ़ रहे हो उसका आंसर स्मार्टली देख के आप समझ सकते हो कि आप यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, ओह आई एम स्टडिंग एंड फाइनली जो है कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर रहा हूँ। इंटरव्यू प्रैक्टिस के दौरान जो है कि ये चीज़ हो सकती है प्रैक्टिस इंटरव्यू जब आप देते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे सक्सेसफुली होती हुई दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ये जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना, इस समय इंट्यूशन पीक पे रहेगी, सबकॉन्शियस अलाइन रहेगा आपके साथ, तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। इस समय में आपको लगेगा कि आपका प्लान जो है ना, कि आप ट्रैवल करना चाहते हो, या कोई बिजनेस प्लान है, जॉब प्लान है, या पढ़ाई में कुछ आपका प्लान या गोल है, आपको मन करेगा आप वो सीक्रेट रखो, आप किसी को ना बताओ। ठीक है, जब तक उसका रिज़ल्ट दिखना शुरू ना हो जाए, उसका पॉजिटिव आउटकम आना शुरू ना हो जाए, तब तक जो है कि आप उसको छुपा के रखने वाले हो। और ये आपकी एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप अपने प्लान को जो कि प्रोग्रेस में है, वो दूसरों को बताना पसंद नहीं करोगे इस समय। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड
देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स एंड द एज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ कप एंड एज ऑफ सोर्ड्स लगेगा आपको यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ योर मनी, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंशियल्स। यहाँ पे सबसे पहले बात कर रही हूँ मैं, कोई आपको स्पेशल फील करवा सकता है, ये इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, तो जिन लोगों के लिए भी, अगर आप मैरिड हो तब भी, अगर आप ओनली इन रिलेशनशिप में हो तब भी एज अ कपल, ठीक है। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, तो आपको एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपके बेस्टी हो सकते हैं, जो आपके क्रश हो सकते हैं, जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं। इनकी तरफ आपको ना, इनकी तरफ से कोई ऑफ़र या ब्यूटीफुल जेस्चर देखने को मिल सकता है। इस समय आप इतने सेंटिमेंटल होने वाले हो, जहाँ जो लोग टॉक्सिक कनेक्शन में, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल, आपको बार बार यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल मिलेगा कि आप इस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आओ, बाहर आओ, अपने आप को फ्री करो। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। इस समय ये भी दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कोई आपको अपनी फीलिंग्स, स्पेशल फीलिंग्स जो है कि बता सकता है। कोई आपकी तरफ आना चाहेगा, कोई आपको ऐसा इनडायरेक्टली कह सकता है कि तुम उसको छोड़ दो, आई एम हियर फॉर यू। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपके अंदर एक अर्ज हो रही है कि यू नो चीज़ों को शिफ्ट करने की, ठीक है। इमोशनली यहाँ पे पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज हो रहा है, शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए सॉरी फील नहीं करना चाह रहे हो, आप फील करना चाह रहे हो वर्दी, हैप्पी, रिस्पेक्टेड। यहाँ पे ये चीज़ है। आई थिंक किसी इंसान से आपको इमोशनली बार बार ड्रेन किया जा रहा है एंड नाउ यू आर टेकिंग बैक दैट पावर, ठीक है। यू आर क्लेमिंग योर पावर। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब आप किसी को एनर्जी देना बंद कर रहे हो, यहाँ पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि अभी आपको उस गंदी एनर्जी को अपनी एनर्जी नहीं देना है, एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है। आप अपने आप को फोकस पे लेके आ रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी आपको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा इस वक्त, मेंटली, फिजिकली, आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो। यहाँ पे आप अपना रास्ता बनाने वाले हो, ठीक है। कोई भी ऊपर आपकी लांछन लगा रहा है या फिर आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, OMG, यू आर नॉट फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ नाउ। मैं यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ वांड और 5 ऑफ वांड्स के लिए देख पा रही हूँ। इमोशनली हीलिंग और रिकवरी आ रही है। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील करो। कोई हर्ट ब्रेक हुआ, डिवोर्स हुआ, ब्रेकअप हुआ, कोई आपको छोड़ के जा रहा है, तो आपको ऐसा लगे कि लाइफ में ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें आप क्यों सफ़र करो, सिर्फ आप क्यों सफ़र करो, वाई इट्स द ओनली यू। बिकॉज 2 लोगों का इन्वेस्टमेंट है, 2 पार्टी का इन्वेस्टमेंट है, तो आप सिर्फ क्यों सफ़र करो। आप अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स से, इन्वायरमेंट से, सोशल मीडिया से। बार बार डिवाइन आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है, यू आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस, एक अच्छा रिलेशनशिप। मतलब यूनिवर्स की तरफ से एश्योरेंस आपको बार बार मिल सकता है सिग्नल्स के थ्रू, और थ्रू दिस रीडिंग ऑल्सो कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। मूव ऑन करो कि एनर्जी आपको चारों तरफ दिखेगी। बिकॉज इन द एंड यू आर मैनिफेस्टिंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। सी यहाँ पे आपके लिए सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी आपको, एंड डेफिनेटली गिल्ट से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। इस समय में मुझे दिखाई दे रहा है आपको रिकॉग्निशन, नेम, फेम, कंटेंट क्रिएशन में आपकी वीडियोस यहाँ पे वायरल हो सकते हैं। आई कैन सी यहाँ पे हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है आपके ऊपर इस समय। आपका टाइम प्रोडक्टिव रहेगा, मेहनत करोगे, रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। यहाँ ग्रोथ आ रही है, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आपका जो है कि अच्छा रहेगा। तो आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप आप लोगों के लिए ख़त्म हो रहा है। तो जो लोग भी अनहेल्दी और टॉक्सिक रिलेशनशिप में होना, उनके लिए ये है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा होगा ना यूनिवर्स की तरफ से कि यूनिवर्स आप किसी पार्टनर को चाहते हो सबकॉन्शियसली कि अब वो रहे, आप उसको लड़े करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम उसी पर्सन से अटेंशन चाह रहे हो। तो यहाँ पे वो विश आपकी ग्रांट नहीं होगी। ये एंडिंग इस टॉक्सिक रिलेशनशिप का वो तय है, ठीक है। जो भी चीज़ आपके लिए टॉक्सिक है ना, उसका एंड होना तय है। यहाँ पे कोई आपकी सीक्रेट गॉसिप कर सकता है, गॉसिप अबाउट योर सीक्रेट, सो बी मेक श्योर दैट। यहाँ पे आपका प्लान डिले हो सकता है, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। बट आपको ये समझना है कि आपका प्लान जो डिले हो रहा है या विश जो ग्रांट नहीं हो रही है, वो आपको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिव एनर्जी से। आप राइट पाथ पे हो, ठीक है। तीर सही निशाने पे लगेगा। फैमिली में डिसएग्रीमेंट से बचिएगा, डिस्प्यूट से बचिएगा। ये समय में आपको डील करना पड़ सकता है एक ऐसे पर्सन के साथ जो यंगर मैन है रिलेशनशिप में। जुलाई में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है।
एक चांस आपकी बेटरमेंट के लिए आ रहा है, चेंज आ रहा है बेटरमेंट के लिए, ठीक है। इवन इन फैक्ट फॉर यू लव आ रहा है फरवरी में। मैनिफेस्ट दिस 12 करके अपने लिए ये ज़रूर क्लेम कीजिएगा। तो जो लोग भी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं ना टॉक्सिक, उनके लिए फरवरी में कुछ बेस्ट रिलेशनशिप आ रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।